अजीब से बूढ़े आदमी ने अचानक महसूस किया कि नीलामी में बिकने वाला वह घोड़ा वास्तव में 1000 मील दौड़ने वाला घोड़ा था। एक पौराणिक घोड़ा जिसकी सहनशक्ति अविश्वसनीय होती है, लेकिन वह इतना दुबला पतला था कि कोई उसे खरीदना ही नहीं चाहता था। बिना झिझक बूढ़े आदमी ने बोली लगा दी। अप्रत्याशित रूप से एक अमीर आदमी जो सिर्फ दिखावा करना चाहता था, उसने भी बोली लगानी शुरू कर दी। दोनों के बीच जमकर प्रतिस्पर्धा होने लगी और कीमत बढ़ती चली गई। 25 एक अच्छी बोली है। बूढ़े ने दांत पीसते हुए आखिरी बोली लगाई, $50। अमीर आदमी हंस पड़ा। उसकी नजर में यह दुबला घोड़ा कुछ डॉलर से ज्यादा का नहीं था। अमीर बोली लगाने के बाद पछताने लगा। वह तो खेत जोतने के लिए एक घोड़ा चाहता था, लेकिन अचानक के जोश में उसने ऐसा घोड़ा खरीद लिया जो खेती बाड़ी के किसी काम का नहीं था। उसे क्या पता था कि इस 1000 मील वाले घोड़े की असली कहानी तो अब शुरू हो रही थी। जब वह घर पहुंचा, उसकी पत्नी गुस्से से आग बबूला हो उठी। उसे पता चला कि उसने घर की सारी बचत ऐसे घोड़े पर खर्च कर दी है जो खेत तक नहीं जोत सकता। तुम इससे क्या हल चलवाओगे टेड? तुम इसे वापस ले जाओ, अभी के अभी। घुटनों पर गिरकर पैसे वापस मांगो। लेकिन उनका बेटा उस घोड़े से मोहित हो चुका था। वह जोर देकर बोला कि वह खुद उसे ट्रेन करेगा। बहुत मिन्नतों के बाद माँ 1 महीने की मोहलत देने के लिए राजी हुई। यदि घोड़ा खेत जोतने लायक नहीं बना तो उसे बेचना ही होगा। अगले दिन लड़के ने ट्रेनिंग शुरू की। जिद्दी और अनियंत्रित घोड़ा संभालना बहुत मुश्किल था। लड़के ने उसकी ओर पीठ करके धीरे धीरे खाना दिखाते हुए पास जाना शुरू किया ताकि घोड़े को सीधा दबाव न महसूस हो। धीरे धीरे घोड़े का डर कम होता गया। जब उसे समझ आया कि घोड़ा घबरा नहीं रहा तो डैनियल ने प्यार से उसकी गर्दन थपथपाई और उसका नाम रखा जैक। फिर वे पहाड़ी पर ट्रेनिंग के लिए गए। डैनियल ने जैक को वहीं खड़े रहने को कहा। हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ एक क्लास में ही जैक ने यह सीख लिया। देखा, तुमने कहा और वो रुक गया। डैनियल सीटी बजाकर उसे बुलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन शुरुआत में जैक समझ नहीं पाया। धैर्य रखते हुए डैनियल उसके पास वापस गया, शांत स्वर में आदेश दोहराए और फिर दूर जाकर दोबारा सीटी बजाई। इस बार जैक को समझ आ गया। सीटी की आवाज सुनते ही वह दौड़कर डैनियल के पास आ गया। एक ऐसा घोड़ा जिसकी बुद्धिमत्ता डैनियल ने पहले कभी नहीं देखी थी। उस दिन से डैनियल जहां भी सीटी बजाता, जैक दौड़ता हुआ पहुंच जाता, चाहे वह पेड़ों के पीछे ही क्यों न छिपा।